हेलो एंड वेलकम टू casperency.org। सो जैसे कि आपको पता है कि एक वीडियो हमारा इन्वेस्टर स्टॉक्स पे होता है जहां हम बेसिकली इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स और बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर उनसे हम कुछ शेयर करते हैं या कुछ बात करते हैं। तो आज का वीडियो होगा इन्वेस्टर स्टॉक पे जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे ज़ीरो रिस्क के साथ आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड आर्बिट्राज क्या होता है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या कैसे मिलेंगे और कितने टाइप्स के आर्बिट्राज होते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कहूँ उससे पहले आपको पता है कि मुझे ये रिस्क डिस्क्लोज़र देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मेरे सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने इन वट वैसे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र उनसे कांटेक्ट कर लें। लेट्स गो टू द टॉपिक्स। आज की टॉपिक्स क्या है? आज का पहला टॉपिक जब आप देखोगे तो आप सोचोगे कि क्या ही पागल हो जैसी बातें कर रहा है। वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो टू स्कूल बिफोर ट्रेडिंग। स्कूल जाना ट्रेडिंग से पहले क्यों ज़रूरी है? अब ये टॉपिक कवर करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब फेमिलियर हो गए, ये कैस्पेरेंसी का वेबसाइट है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो casperency.org पे जाओगे तो आप ये खुल जाएगा। आप यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट्स पे जाओगे और यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, आप ये प्रोडक्ट लो या फिर ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट लो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप अगर ये प्रोडक्ट बाय करोगे तो क्या मैं ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर करूँगा वो जस्टिफाइड होगा, या फिर आप ये बाय करके मुझसे ये मांगोगे वो जस्टिफाइड होगा? लेट्स से आपने इसका पेमेंट किया, ठीक है, आपने इसका पेमेंट किया, हमने ये आपको डिलीवर किया। ठीक है, सॉरी, कैन वी गो बैक? कैमरे की वजह से मुझे दिखता नहीं है, मुझे स्क्रीन और कैमरे के बीच में। और आप ये मांगोगे मुझसे इसका पेमेंट करके, तो क्या मैं इसको दे सकता हूँ? क्या ये जस्टिफाइड होगा? लेट्स गो टू अमेजोन। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि ये बिना लॉजिक वाली बातें क्यों कर रहा है। तो बेसिकली मैं बिना लॉजिक वाली बातें इसलिए कर रहा हूँ, अभी आप चलोगे ना तो मेरे साथ देखोगे तो आपको सीरियसली हंसी आएगी। तो लेट्स गो टू दिस। अगर मैं ये प्रिंटर खरीदूँ 3299 का, तो क्या मुझे ये फ़ोन मिल सकता है? मिल सकता है क्या? चलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे ये डिजिटल प्रोडक्ट्स के रेंज है, आपने देखा जैसे अमेजोन होता है, जैसे फ्लिपकार्ट होता है, वैसे हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ सकते हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले इन्हें पढ़ लो कि आप ये खरीद रहे हो तो आपको यही डिलीवर होने जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुझे ये बताने के लिए आपको स्क्रीनशॉट पे ले जाना होगा। अब ये भाई साहब ने जो पेमेंट किया था, मैं इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। पेमेंट पर्पज में क्या लिखा हुआ है? बैंक निफ्टी इंट्राडे स्ट्रैटेजी प्लस बैकटेड डाटा प्लस लाइव ट्रेड, नो इंडिकेटर नीडेड। और इनको ना, ये इसका पेमेंट करने के बाद इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए था कि हम इन्हें इंडिकेटर डिलीवर कर दे क्योंकि इससे ना इनको मज़ा नहीं आया। तो क्या है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स नॉन रिफंडेबल हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ये परचेज करके वो मांगोगे तो मैं दे दूंगा, ऐसा भी नहीं है। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा। और मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ, बेसिकली मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो मेरी फैमिली मेम्बर हैं। अगर मुझे पैसे कमाने हैं ना तो मैं कैस्पेरेंसी के अलावा मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। ये इस रिटर्न से बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे ना तब बेसिकली देखोगे 4-5 थाउजेंड आउट ऑफ 30,000 मैं बना ही रहा हूँ। एल्गोरिथम्स एंड ऑल, वी हैव अ लॉट ऑफ टीम who are like continuously researching on stock market। तो मैं कैस्पेरेंसी में क्यों? मैं कैस्पेरेंसी में इसलिए हूँ ताकि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यूज़ ऐड कर सकूँ। अब मैं लोगों की लाइफ में अगर वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ सर, तो बेसिकली मेरे खुद के एम्प्लॉयज़ को कोई ऐसे बातें करे जिसमें तमीज़ ना हो तो हाउ कैन आई टॉलरेट? सो दिस इज़ द थिंग। तो इन्होंने ये तो फिर भी ठीक है, मैंने कहा रहन दे भाई। ऑब्वियसली दीज एम्प्लॉयज़ आर माई फैमिली, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो ये होते हैं, साथ खड़े होते हैं हर बार। तो आई जस्ट सेड रहन दे भाई। देन ही कंटिन्यूस, देखो आप भी खुद देखो कि कौन सा जस्टिफाइड है। एंड देन उसके बाद इन्होंने कहा कि और मेरे को मिला क्या क्यूट बनाने की ये स्कूल कहीं के। सर ये कितना बड़ा एलिगेशन है। मैं क्यूट नहीं बनाता लोगों को। अगर ऐसा होता ना तो सर बॉलीवुड वाले, सॉरी बॉलीवुड तो बड़ा हो गया ना, टिकटॉकर्स
सो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, पर कॉमेडी वीडियो बनाने का बहुत मन भी करता है मेरा। तो क्यूट बनाने के स्कूल मैंने खोल रखी है, यहाँ लोगों को क्यूट बनाते हैं भाई साहब के हिसाब से 499। पर बेसिकली सर, आई एम लिटरली सॉरी, मैं क्यूट तो नहीं बनाता लोगों को, मैं स्टॉक मार्केट का ट्रेडर हूँ, बेसिकली अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। तो क्यूट बनाने के स्कूल, तो सॉरी भाई साहब, मैं क्यूट तो नहीं बना पाऊंगा आपको। तो यहाँ बाकी के मैसेजेस पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हालांकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही इससे कोई फ़र्क पड़ता है। आप जो ये यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग हमारे पहले से बायर्स होंगे और आपको पता है हमारे सर्विसेज कैसे है। अगर हमने 640 का है तो 641 नहीं होता है, 640 में ही डिलीवर होता है। कभी कभी कुछ लेट होता है तो हम आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करते हैं। तो अगर आपको कुछ खरीदना है और समझ नहीं आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल पे हमें मैसेज करके थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, हम बिल्कुल रिप्लाई करेंगे ऑन टाइम। ओके। तो वन मोर थिंग, हम क्यूट नहीं बनाते। अब अगर क्यूट का मतलब मैं एक बार चेक कर ले, तो क्या पता ये कुछ और कह रहे थे। क्यूट मीनिंग इन, एक्चुअली आप लोगों के साथ ना बिल्कुल मुझे फ्रैंक फील होता है, तो मैं कुछ भी बातें कर लेता हूँ। तो अगर क्यूट का बेसिक इंग्लिश, क्यूट का मतलब अगर हम देखें तो वो प्यारा होता है, तो मैं प्यारा नहीं बना सकता, आई एम सॉरी, वो मेरे हाथ में नहीं है प्यारा बनाना। तो भाई साहब आई एम सॉरी, क्यूट नहीं बना पाऊंगा। तो अभी तो फिलहाल हम चल के अपने टॉपिक्स देख लेते हैं। डिस्कशन अबाउट द मार्केट। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहा, हम सब ने देखा। और मुझसे कुछ लोग मिले थे अभी कम्युनिटी सेंटर सीसी। आप कुछ लोग, अगर आप दिल्ली से होगे तो आपको पता होगा। तो वहाँ वो कह रहे थे कि क्या मार्केट में पुट खरीद लेना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। मार्केट इतना भी इजी नहीं है कि आप पुट खरीद के बैठो और प्रॉफिट हो जाए। तो बेसिकली आप पीछे जाके देख सकते हो कि पुट भी बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में ही आपसे कहा था, जो पिछला वीडियो था इन्वेस्टर स्टॉक के ऊपर, उसमें ही मैंने कहा था कि मैंने अपने सारे पोर्टफोलियोज बेच दिए हैं, मोस्ट मोर इवन ब्रेक इवेंट्स पे, और कुछ पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करके, थोड़े मोड़े प्रॉफिट्स बुक करके मैंने निकाल दिए। और इन्वेस्टमेंट का ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है, और ये बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। अगर आप मुझे सुन रहे होगे तो बेसिकली बहुत फ़ायदा हुआ होगा इससे। पर क्या है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे इन्वेस्टमेंट के टाइम में थोड़ा सेटल हो जाने, तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा वेट करिए। आप इन्वेस्टमेंट का क्या है, आप थोड़ा चढ़ने दो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सस्ता मिलने जा रहा है, तो अगर सस्ता ही ले लो और गिर जाएगा, हम इसमें से कोई नहीं जानता कि कौन कितना गिरेगा। और ये जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स है, ये बहुत लंबे भी चलते हैं, बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। आपने क्रूड ऑयल के प्राइस का फ्लक्चुएशन देखा ही होगा, और मार्केट का फ्लक्चुएशन तो आपने देखा ही होगा, और हम सब ने झेला है पिछले कुछ दिनों में, लाइक ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन। तो अभी मार्केट के ट्रैप में ना आए, मार्केट सेटल होने दे। जब कुछ समझ में ना आए ना, तो मार्केट से दूर रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि पैसा बचा लेना आधा पैसा कमाना होता है। तो मेरा जो लॉजिक है वो तो यही है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तो आई डोंट रिकमेंड। बाकी आपको अगर ख़रीदना ही है तो 10,000 करके 1 लाख डालो, अगर डालना है तो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, तो मैं वीडियो को छोटा कर देता हूँ। आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होता है? आर्बिट्राज आपने बहुत बार सुना होगा, आर्बिट्राज क्या होता है। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं आर्बिट्राज को। तो आर्बिट्राज वैसे तो होते हैं 3 टाइप के: टाइम आर्बिट्राज, प्लेस आर्बिट्राज, इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। मैं आपको बस बेसिक एग्जांपल से देते हैं। टाइम आर्बिट्राज, आपने गोल्ड खरीदा, आपने सोना खरीदा 2010 में, और सोने का रेट बढ़ गया 2022 में। ठीक है, तो अगर 2010 में सोना खरीदा और 2022 में उसका रेट बढ़ गया और आपने बेचा सोने को, और जो प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट आपने टाइम आर्बिट्राज से प्रॉफिट कमाया। या फिर कोई भी स्टॉक खरीदा 2010 में, 2022 में बेचा उसको हायर प्राइस में, वो टाइम आर्बिट्राज होता है। प्लेस आर्बिट्राज की बात करते हैं। आपने ये शर्ट, लेट्स से आपने ये शर्ट दिल्ली से खरीदा, और दिल्ली में ये शर्ट 500 में मिल गया, पता नहीं कितने का है, जस्ट बीइंग गिफ्टेड बाय सम। तो दिल्ली में ये शर्ट 500 में आपने ख़रीदा, और इसे आप लेट्स से आप बिहार ले गए और इसे आपने 600 में बेच दिया।
ठीक है, दिल्ली में 500 का खरीदा, बिहार में 600 का बेच दिया, मतलब ये प्लेस आर्बिट्राज हुआ। आपने दिल्ली से खरीदा, बिहार में बेचा, ये बेसिक आर्बिट्राज होते हैं। अब इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज के लिए हमें चलना होगा जीरोधा पे। लेट्स गो टू द जीरोधा, जस्ट वेट मिनट। ओके, तो ये है जीरोधा। तो इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज क्या होता है, आप देखोगे यहाँ यहाँ फोकस करना है, यहाँ पे, यहाँ बीएससी में ये टाटा केमिकल्स का स्टॉक है 862 रुपीज़ का, 862 रुपीज़ 80 पैसा का, और एनएससी में 861.55 का। ठीक है, तो क्या हम एनएससी से खरीद के बीएससी में बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं? जैसे 861.55 का है, तो आपके सामने कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो बेसिकली मैं अभी बताऊंगा, अभी वीडियो को स्किप करके जल्दी से आप खरीदने मत चले जाना, अभी मैं बताता हूँ। 862.80 में हमने ख़रीदा और हमने इसे बेचा 861 में हमने ख़रीदा और 862.80 में हमने बेचा, तो हमें ₹1.25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम ये क्या, 1 लाख स्टॉक खरीद के, जैसे कि आपकी अगर बाइंग कैपेसिटी है तो आप एनएससी से खरीद के बीएससी में बेच सकते हो? नहीं, ये इंडिया में अलाउड नहीं है। तो क्या आर्बिट्राज इंडिया में अलाउड नहीं है? नहीं है, आर्बिट्राज इंडिया में अलाउड, पर एक दूसरे वे से, जिसे हम कहते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। कैश एंड कैरी आर्बिट्राज में क्या होता है? कैश एंड कैरी आर्बिट्राज में होता यह है, इसके लिए हम चलते हैं एक नए पेज पे जो कि है मनी कंट्रोल का। आप सब फैमिलियर हो गए मनी कंट्रोल से। अब मनी कंट्रोल में क्या होता है कैश एंड कैरी आर्बिट्राज में? आप देखो यहाँ पे हिंडाल्को है, जिसका यहाँ फ्यूचर प्राइस है पहले लाइन में, जैसे हिंडाल्को, ये फ्यूचर प्राइस है और ये कैश प्राइस है। तो आप क्या इसको फ्यूचर में बेच के कैश में खरीद सकते हैं? तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, 587.20 का आपको फ्यूचर में खरीदना होगा, बेचना होगा। आप फ्यूचर में हिंडाल्को को बेचोगे, फ्यूचर में आपको सेल डालना होगा, और कैश में 583.80 में सेम क्वांटिटी खरीदना होगा। हिंडाल्को का जो लॉट साइज है उतना ही क्वांटिटी आपको कैश में खरीदना है और फ्यूचर्स में बेचना है। अब ऐसा करना है, क्यों करना है? अगर मैं इसके मैथ्स में चलूँ तो बहुत लंबा होगा, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो ये होगा कि आपने फ्यूचर में 587 का बेचा और आपने इसको कैश में 583 का खरीदा, तो जो डिफरेंस है ना वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट कब होगा? जब आपको ये पूरा का पूरा आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना होगा। आप एक्सपायरी तक इसको होल्ड करोगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन फ्यूचर और कैश बराबर हो जाता है, फ्यूचर और कैश बराबर हो जाएगा। जब ये फ्यूचर और कैश बराबर हो जाएगा तो डिफरेंस जो है ना वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये आर्बिट्राज आप कर सकते हो और इजीली जीरो रिस्क के साथ आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो इफ यू हैव इनफ कैश टू डू सो। 1, 2, 5% आर्बिट्राज करके निकालना इज नॉट ए बिग डील। ओके, तो आपको मैं इस पेज का इस पेज का लिंक दे दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएंगी। और आप ये तो कह सकते हैं कि ये रिस्क फ्री है, पर आप अपने ब्रोकर को साथ बात करके देख सकते हो कि क्या ब्रोकरेज लगता है, क्या टैक्सेस हैं, क्योंकि वही आपके लॉसेस का लॉसेस का रीज़न बन सकते हैं। तो बेसिकली जो इंडिया में डिस्काउंट ब्रोकर है जीरोधा, जो मैं यूज़ करता हूँ, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहाँ से अकाउंट खोल सकते हो। तो वहाँ से आप अकाउंट खोल के ट्रेड कर सकते हो, वो सबसे कम है मेरे ख्याल से। अगर आपको कोई और डिस्काउंट ब्रोकर पता है जो जीरोधा से भी कम चार्जेस लेता है, तो आप वहाँ से भी मुझे भी मेल करके बताना प्लीज़। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी आप कुछ खरीदो कैस्पेरेंसी से, तो आप एक बारी को देख लो आप क्या खरीद रहे हो। मजाक की बात हो गई बहुत, तो आप एक बारी को देख लेना क्या खरीद रहे हो, और खरीदने के बाद आप मुझे ईमेल करना अगर डिलीवरी टाइम पे ना हो तो। अगर आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर टाइम पे ना हो तो आप वो मुझे ईमेल करके बताना प्लीज़। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्यूट बनाने का स्कूल, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर मुझे कमाना है तो मैं स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा कमाता हूँ और कमा भी सकता हूँ। मेरे फेसबुक पेज पे भी जाके देख सकते हो। और मेरा काम सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं है, वी डू हैव अ फार्मेसी, वी डू हैव अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, that is Kasperency Care, so you can google it and see it। तो बेसिकली बहुत सारे और वेज हैं सर, ये काम हम नहीं करते और हम यहाँ 5 साल से हैं। तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको पता होगा कि हम जो प्रॉमिस करते हैं वो देते हैं। हमने कभी किसी को कॉल नहीं किया, इवन दो कि मैंने इनका भी नंबर हाइड कर दिया, क्योंकि कैस्पेरेंसी में हम डाटा को बहुत ही स्ट्रिक्टली लेते हैं और आपकी डाटा की प्राइवेसी हमारी जिम्मेदारी है।
तो बेसिकली आप देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल जो वीडियो आएगी वो स्ट्रीक पे आएगी, आपको पता है संडे स्ट्रीक की वीडियो आती है, और सैटरडे इज़ लाइक सैटरडे हम, पता नहीं शायद मेरा वॉल्यूम कम है क्या, सैटरडे हम बनाते हैं यही इन्वेस्टर स्टॉक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विद कैस्पेरेंसी।